हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गुंजीत हूँ। आज आपको पावर ऑफ विजुलाइजेशन के बारे में बताऊँगा। पर उससे पहले हमारे मन की 4 डिफरेंट अवस्थाएं होती है, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहली जो अवस्था है वो बीटा अवस्था है, बीटा स्टेज। ये अवस्थाएं जो है, जैसे हार्ट का ईसीजी होता है वैसे ही ब्रेन का ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है। उससे आपको पता चलता है कि माइंड हमारा कौन से स्टेट में है। तो बीटा जो स्टेज है उसमें आपका ईईजी का जो फ्रीक्वेंसी है वो 14 से 35 साइकिल पर सेकंड रहता है, और ये जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में जो हम बैठे हैं बातचीत करते हैं उसको बीटा स्टेज बोलते हैं। सेकंड स्टेज है अल्फ़ा स्टेज। अल्फ़ा स्टेज जो ऐसा स्टेज है जिसमें आपका ईईजी का जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 से 14 साइकिल्स पर सेकंड रहता है। इसको सबकॉन्शियस स्टेज भी बोलते हैं। जिसे आप सोने जा रहे हो और गहरी नींद में सो, उससे पहले का जो स्टेज है उसको अल्फ़ा स्टेज बोलते हैं। तीसरा स्टेज है थीटा स्टेज। थीटा स्टेज में आपका जो होता है वो ईईजी का साइकिल 4 to 7 साइकिल पर सेकंड होता है। ये स्लीप स्टेज होता है। जब आप गहरी नींद में होते हो तब आप थीटा स्टेज में हो, ऐसा बोला जा सकता है। और चौथा स्टेज होता है डेल्टा स्टेज, जिसमें आपका ईईजी का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 to 4 साइकिल्स पर सेकंड रहता है। दुनिया में ये डेल्टा स्टेज जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट बोलते हैं। इंडिया में हमारे एक ही लेडी है जो जानकी दादी ब्रह्मा कुमारी, जिनका निधन हो गया, उनको डेल्टा वुमन ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो आप इजीली अल्फ़ा स्टेज में जा सकते हो वॉलंटरीली। जैसे आप रिलैक्सेशन और मेडिटेशन के थ्रू अल्फ़ा स्टेज में जा सकते हो। प्लस अल्फ़ा स्टेज का बेनिफिट ये है कि ये स्टेज के दौरान आप जो भी विजुलाइज़ करते हो, अपने ड्रीम्स है या गोल्स है, जो भी आप विजुलाइज़ करते हो वो आप इजीली अचीव कर सकते हो, क्योंकि वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होता है। जितना भी आप अल्फ़ा स्टेज, थीटा स्टेज, डेल्टा स्टेज में रहोगे उतनी आपकी आयुष्य लंबा होगा। तो थीटा और डेल्टा स्टेज में वॉलंटरीली जाना डिफ़िकल्ट है, लेकिन अल्फ़ा स्टेज में आप वॉलंटरीली रिलैक्सेशन और मेडिटेशन के थ्रू जा सकते हो। थैंक यू।